ये कहानी एक बीहड़ के रेगिस्तान की है, जहाँ पर जब रेत के तूफान आते थे तो सब तरफ अंधेरा सा छा जाता था और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसी बीहड़ के रेगिस्तान के एक गांव में एक औरत अपने 2 वर्ष के बच्चे को एक कपड़े के झूले में झूला झुला रही थी और अपनी मीठी आवाज में लोरी सुना रही थी। उस औरत की एक छोटी सी झोपड़ी नुमा घर था जो मिट्टी और कुछ ईंटों से बना हुआ था। वो औरत बहुत ममतामयी निगाहों से अपने बच्चे को देख रही थी, पर उस औरत के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वह औरत विधवा थी और उस औरत की माली हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उस औरत के पास अब केवल महीने भर का अनाज बचा था और रेगिस्तान के बीहड़ में ऐसा होना गुपचुप से संकट की ओर इशारा कर रहा था। रेगिस्तान के बीहड़ में रहने वाले अधिकतर लोग किसान थे। वह ज्यादातर मवेशी पालते थे और बीहड़ के गांव में रहने वाले अधिकतर किसान साल भर का अनाज और जीवन उपयोगी वस्तुएं एक ही बार में खरीद कर रख लेते थे। पर उस औरत के पति का देहांत हुए अभी कुछ ही महीने बीते थे और अब उस घर की सुरक्षा करने वाला और कमाने वाला कोई भी नहीं था। कभी इस मातम मनाते घर में ढेर सारी खुशियां थीं और उनके परिवार के अच्छे दिन थे। तब उनके पास 3-4 गाय थीं, जिसका दूध बेचकर उनकी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। पर जब से उस औरत के पति का देहांत हुआ था, बीहड़ के गांव में रहने वाली उस अकेली औरत पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उस औरत के पति के गुजर जाने के बाद कुछ ही महीनों में एक एक करके उनकी 2 गाय भी गुजर गई थी और अब उनके घर पर एक कमजोर सी दिखाई देने वाली गाय आंगन में बंधी थी और वह गाय भी ठीक समय पर चारा न मिलने की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी। वह औरत अपनी मुसीबतों से अकेली लड़ रही थी। एक तरफ तो वो घर के रोजमर्रा के कामों में जी जान से जुटी हुई थी और साथ ही वो अपने 2 वर्ष के छोटे बच्चे की देखभाल भी कर रही थी। पर इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी और थक कर चूर हो जाने के बाद भी उसकी आंखों में अपने बच्चे के लिए ममता कम नहीं हुई थी। वह अपने बच्चे को लोरी सुनाते हुए सोच रही थी कि अगर उसकी परिस्थिति और भी खराब हो गई तो वो पास के किसी गांव में चली जाएगी और मेहनत मजूरी कर लेगी, पर अपने बच्चे को कोई भी कष्ट नहीं होने देगी। बीहड़ के उस रेगिस्तान में उस छोटे से कच्चे घर में रात बहुत कयामत सी गुजरती थी। एक तरफ वह औरत अपने छोटे बच्चे को कपड़े के बने झूले में डालकर लोरियां देकर सुलाने की कोशिश कर रही होती थी और दूसरी तरफ रेगिस्तान की तेज हवाओं से उसके घर का किवाड़ बजता रहता था और घर के बाहर आंगन में बंधी गाय रंभाती रहती थी। कुल मिलाकर यह सारा माहौल जैसे उस मासूम औरत की कठिन परीक्षा ले रहा था। जब कभी उस औरत का बच्चा थोड़े समय के लिए सो जाता था, तब वह औरत अपने घर में बने एक छोटे से मंदिर में दिया जलाती थी और आंसू बहाते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, अभी सिर्फ तू ही हमारी रक्षा कर सकता है। और एक दिन उस औरत की जिंदगी में एक करिश्मा हुआ। आगे की कहानी अगले भाग में।